हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CGPSC गर्ल। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है राजभाषा पे विवाद। राजभाषा पे जो है अभी विवाद चल रहा है। अभी अजय देवगन जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और जो हमारे साउथ के सुपरस्टार हैं कन्नड़ सुपरस्टार किच्चर सुदीप के बीच चल रहा था। उनके बीच ट्विटर में बहुत मतभेद वाली टिप्पणियाँ हुई दोनों तरफ से। और अभी सोनू निगम भी इस पे बहुत इस टॉपिक को हॉट रख रहे हैं, उस पर बात करके। ये राजनेताओं के बीच अमित शाह और दूसरे जितने भी नेता हैं दूसरे प्रदेश के, हर प्रदेश के, उनके बीच भी ये मतभेद हुआ था। तो ये टॉपिक बहुत हॉट हो जाता है और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं CGPSC या किसी अन्य आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि संविधान के कौन से आर्टिकल में हिंदी भाषा को हमारे देश की राजभाषा कहा गया है। तो इसका उत्तर है आर्टिकल 343। दूसरा प्रश्न ये है कि संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार एक राज्य की विधानसभा एक या एक से अधिक राजभाषा अपना सकती है। इसका उत्तर है आर्टिकल 345। 8th शेड्यूल के अनुसार संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली है। तो इसका उत्तर है 22 भाषा है 8th शेड्यूल में जिनको मान्यता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न ये है कि शुरुआत में सबसे पहले इस शेड्यूल के अनुसार संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली थी। तो इसका उत्तर 14 है। जब 1950 में इंडिया बना था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो 8th शेड्यूल में सबसे पहले जो है 14 भाषाओं को ऐड किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला के दूसरे भाषाओं को जो है ऐड किया गया, जिसको कुल मिला के टोटल आज 22 भाषा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किस भाषा को 8th शेड्यूल में मान्यता मिली। तो इसका उत्तर है सिंधी। ये जो है 1967 में लाया गया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किन भाषाओं को 8th शेड्यूल में मान्यता मिली। तो इसका उत्तर है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 1992 में लाया गया था। अगला प्रश्न है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किन भाषाओं को 8th शेड्यूल में मान्यता मिली। तो इसका उत्तर है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। तो ये 4 भाषाओं को मिली जो है 8th शेड्यूल में जगह, और ये 2003 में लाया गया था ये अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न ये है कि 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किस भाषा के वर्ड को बदला गया। तो इसका उत्तर है उड़िया से उड़िया हुआ, और ये जो है 2011 में किया गया। अब ये जो है फैक्ट के अनुसार इसको देखिएगा। जो 22 लैंग्वेजेस हैं जिसको ऐड किया गया 8th शेड्यूल में वो है असमी, मणिपुरी, बंगाली, मराठी, बोडो, डोगरी, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, संथली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, मैथिली, तेलुगु, मलयालम, तमिल, उर्दू, नेपाली। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये फैक्ट एक और है कि कोई भी राज्य जो है वो बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं है 8th शेड्यूल में दिए गए 22 भाषाओं में से कोई एक या एक से अधिक राज्य भाषा चुनने के लिए। इसका मतलब ये है कि 8th शेड्यूल में जितने भी 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषा दिए हैं, आप या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य को ये उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये 22 लैंग्वेजेस से ही कोई एक अपना राज्य भाषा चुने। आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं जो आपके राज्य में बोली जाती हो। ज़रूरी नहीं है कि वो 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं दिए हैं उससे कोई राज्य अपने राज्य भाषा को चुने। तो ये सब क्वेश्चंस थे। अगर आपको लगता है और कोई क्वेश्चंस इससे बनते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।